खबर न्यूज 24 पर मैं आपके साथ पूजा राठौड़ शर्मा और बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका सीएम योगी से मिले हैं सपा के 5 विधायक। सपा के 5 विधायकों ने सीएम से मुलाकात की है। अभय सिंह, राकेश सिंह और मनोज पांडे की ये मुलाकात। विनोद चतुर्वेदी भी हैं और राकेश पांडे हैं जिन्होंने सीएम से कुछ देर पहले ही विधानसभा सचिवालय में मुलाकात की है। तो एक बड़ा झटका यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए कहा जा सकता है। 5 विधायक सीएम योगी से जाकर मिले हैं। विधानसभा सचिवालय में ही ये मुलाकात हुई है और नाम भी सामने आ गए हैं कि आखिर कौन से ये 5 विधायक हैं जिन्होंने मुलाकात की है विधान सचिवालय में सीएम योगी से। 5 विधायकों की ये संख्या बताई जा रही है और ठीक राज्यसभा चुनाव के लिए जब वोटिंग चल रही है उस बीच ये मुलाकात कई तरह के संकेत दे रही है। अभय सिंह है, राकेश सिंह है, राकेश पांडे हैं, मनोज पांडे हैं, विनोद चतुर्वेदी हैं। ये 5 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जिन्होंने कुछ देर पहले विधानसभा के अंदर ही सीएम योगी से मुलाकात की है। और देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। एक और ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी विधायक मनोज कुमार पांडे ने इस्तीफा भी दे दिया है। सपा के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया है। चीफ व्हिप थे मनोज पांडे जिन्होंने अभी आपको देखिए इस्तीफे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस्तीफे की एक कॉपी है जो आप देख रहे हैं। मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है सपा के मुख्य सचेतक पद से और उसके तुरंत बाद देखिए विधानसभा से उनकी नेम प्लेट भी अब हट गई है। और देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। अपना दल के नेता आशीष पटेल बड़ा दावा वो कर रहे हैं। आशीष पटेल कह रहे हैं वोटिंग के बाद उनका ये बयान सामने आया है, मतदान में खेला हो गया, ये कह रहे हैं आशीष पटेल। अभी और खेला होना बाकी है, बड़ा दावा कर रहे हैं अपना दल के नेता। वोटिंग के बाद उनका ये बयान आया है, मतदान में खेला हो गया, अभी और खेला होना बाकी है। आशीष पटेल जी मौजूद हैं जो अपने सभी विधायकों के साथ इस वक्त मतदान के बाद बाहर निकले हैं। आशीष जी, आज तो बड़ा खेला हो गया राज्यसभा चुनाव में। मैंने पहले भी कहा था कि बड़ा खेल होना था और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर पूरे देश की जनता का भरोसा बढ़ा है, ये उसी का नतीजा है कि विपक्ष के लोग भी हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे बताइए कि आज चुनाव के ठीक पहले मुख्य सचेतक ने पद से इस्तीफा दे दिया। ये तो एक नमूना है। लोकसभा चुनाव आने के पहले आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पूरी समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। क्या कुछ संपर्क में है क्या विधायक आप लोग? अब मैंने आपसे कहा ना, आज एक सैंपल है और बाकी चीजों का इंतजार करिए। तो ये 8वां उम्मीदवार लगभग जीतना तय है? 1000%। कोई संशय नहीं? 1000% जीत रहे हैं हम। अच्छा, मैंने देखा समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक जय श्री राम लिखने लगे अपनी पोस्ट पर आज। मैंने फिर कहा ना कि प्रधानमंत्री जी की नीतियों और मुख्यमंत्री जी की नीतियों के प्रति जो लोगों का भरोसा है, उसी का नतीजा है कि एनडीए के पक्ष में लोग आ रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये आशीष पटेल हैं जो कि अपना दल के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अभी समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए में शामिल हो जाएंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने विधायकों के साथ मतदान के लिए पहुंचे हैं। राजभर जी, क्या पोजीशन है 8वें उम्मीदवार को लेकर? 100% जीतेगा, बहुमत से जीतेगा। और समाजवादी पार्टी के लोग जिताएंगे। जिसका खुलासा डिनर पार्टी में समाजवादी पार्टी को हो चुका है। कुछ लोग सट के जिताएंगे, कुछ लोग हट के जिताएंगे। अच्छा, कल बहुत सारे विधायक सपा की बैठक में मौजूद नहीं थे, तो क्या साथ आ गए? क्या बात हो गई? आगे बात हो गई, पक्की हो गई। सब बीजेपी के साथ पहले से हो गई है। अच्छा। सब सत्ता के साथ रहना चाहते हैं ना। ये ओम प्रकाश राजभर है जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायकों से बातचीत हो गई है और वो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। चलिए, मेरे सहयोगी अशोक तिवारी सीधा विधानसभा के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, अभी फिलहाल विधानसभा का अंक गणित क्या कह रहा है? राज्यसभा के लिए वोटिंग से पहले जिस तरह से विधायक इधर से उधर हो रहे हैं, सपा के 5 विधायक योगी से भी मिल चुके हैं, तो अब इस वक्त क्या गणित है, क्या समीकरण है? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि बीजेपी ने जब 8वां उम्मीदवार राज्यसभा के चुनाव में उतारा था तो
देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि बीजेपी ने जब 8वां उम्मीदवार राज्यसभा के चुनाव में उतारा था तो उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार सेंधमारी होगी, लेकिन इतनी जबरदस्त सेंधमारी होगी इस बात की उम्मीद नहीं की जा रही थी। बीजेपी की तरफ से तमाम सारे विधायकों से बातचीत के आधार पर, यानी जिन 5 विधायकों ने अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, ये तो बीजेपी के पक्ष में माने ही जा रहे हैं। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक विधानसभा में मनोज पांडे, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और उसके ठीक बाद समाजवादी पार्टी का जो विधानमंडल दल का ऑफिस है वहां पर उनकी नेम प्लेट वहां से हटा दी गई, यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक रिएक्शन सामने आया है। लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुल 8 मतों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को अपने 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए थी, उसमें 5 साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। और पल्लवी पटेल की भी नाराजगी आपने देखा कि कल वो समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में शामिल नहीं हुई थी, यानी ये 6 मत साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। 2 मतों की और आवश्यकता है बीजेपी को अपने 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए। मैं इस वक्त जहां पर राज्यसभा का मतदान चल रहा है वहीं पर मौजूद हूं और मेरे साथ बीजेपी के एमएलसी यशवंत सिंह जी मौजूद है, उनसे बात भी कर लेते हैं। जसवंत जी, मुझे बताइए, ये क्या गुड़ा गड़ित कर दिया आप लोगों ने? बगावत हो गई समाजवादी पार्टी में? नहीं, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अयोध्या की यात्रा को रोका, तो ये आराध्य देव हमारे हैं भगवान, उनके यहाँ जाने से रोकने की प्रतिक्रिया है। और इसीलिए तमाम ऐसे विधायक जो चाहते थे जाना, उन्होंने पहले भी मांग किया था कि हमको अयोध्या में भगवान राम का दर्शन कराइए। वह सब लोग व्यथित और दुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। और आपको साफ तौर पर बता दूं, यहाँ सेकेंड राउंड की मतगणना नहीं होगी, 8 के 8 फर्स्ट राउंड में जीत जाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंस है आप लोग, कॉन्फिडेंट है? मतलब सब बात हो रखी थी पहले से ही क्या? नहीं, 100%। जब सहानुभूति और झुकाव समर्थन मिलता है तो इसी तरह से मिलता है। अच्छा, मुझे बताइए कि ये अचानक सुबह समाजवादी पार्टी में पद से इस्तीफा होने लगा, अचानक से समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक बीजेपी के पक्ष में नजर आने लगे। होमवर्क पहले से था? नहीं, होमवर्क तो था ही नहीं। होमवर्क तो समाजवादी पार्टी की तरफ से था कि वो भगाए जा रहे थे, वो चले आए थे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अपने 8 उम्मीदवारों की जीत को लेकर सुनिश्चित यहाँ पर दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। अशोक तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नजर राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग पर हमारी लगातार बनी रहेगी। छोटा सा ब्रेक।